सोचिए राजस्थान में एक एसडीएम काजल मीणा के घूसखोरी कांड की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि एसीबी ने एक और एसडीएम ऑफिस में चल रहे करप्शन के खाते का पर्दाफाश कर दिया है। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड कार्यालय में एसीबी ने एक कर्मचारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पेंच ये है कि जो आदमी रिश्वत ले रहा था वो राजस्व विभाग का कर्मचारी है ही नहीं। वो तो एक सरकारी स्कूल का लैब टेक्नीशियन है जिसे प्रतिनियुक्ति पर एसडीएम ऑफिस में बिठाया गया था। आखिर एक स्कूल के कर्मचारी को एसडीएम दफ्तर की संवेदनशील फाइलों तक कैसे पहुंचने दिया गया और जिस एसडीएम के नाम पर यह घूस मांगी जा रही थी, उनकी क्या भूमिका है? आइए बिना किसी लाग लपेट के इस पूरी रिश्वत कांड को निष्पक्षता से समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम में फैले उस दीमक की जो स्कूलों से कर्मचारियों को उठाकर कलेक्शन के लिए सरकारी दफ्तरों में बैठा देते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलवर टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दौसा के बांदीकुई एसडीएम कोर्ट में मानसी बनाम शिव लखन व अन्य एक मामला चल रहा था। इस मामले में परिवादी को अपनी जमीन पर स्टे ऑर्डर चाहिए था। स्टे दिलाने के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी ने एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज की और 17 अप्रैल को शिकायत सही पाई गई और सोमवार को एसीबी ने जाल बिछाकर कर्मचारी आरोपी आदित्य शर्मा को 15,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। अब एक निष्पक्ष न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एसीबी की इस कार्रवाई ने सिस्टम पर कौन से 3 गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला पेच, लैब टेक्नीशियन की सेटिंग वाली पोस्टिंग। पकड़ा गया आरोपी आदित्य शर्मा बसवा के एक सरकारी स्कूल में प्रयोगशाला सहायक है, यानी लैब असिस्टेंट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक लैब टेक्नीशियन को किस विशेषज्ञता के आधार पर एसडीएम कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। क्या ये तैनाती सिर्फ कलेक्शन की सेटिंग के लिए की गई थी? दूसरा पेज, एसडीएम के नाम पर वसूली और शक के घेरे में साहब। एसीबी के मुताबिक ये 15,000 की रिश्वत सीधे तौर पर बांदीकुई के उपखंड अधिकारी एसडीएम के नाम पर मांगी जा रही थी। यही वजह है कि अब एसडीएम राम सिंह राजावत की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है और एसीबी उनसे भी पूछताछ कर रही है। तीसरा पॉइंट, प्रशासनिक मिलीभगत का नेक्सस। ये मामला सिर्फ एक 15,000 की घूस तक सीमित नहीं है। एक बाहरी कर्मचारी का एसडीएम ऑफिस के संवेदनशील हिस्सों तक पहुंच होना ये साफ इशारा करता है कि अंदर कोई बड़ा करप्शन नेटवर्क चल रहा था। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के निर्देश पर अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच हो रही है। अब इस पूरी खबर का लबोलू आप समझिए। आम आदमी न्याय की आस में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है, लेकिन वहां उसे स्टे ऑर्डर जैसी कानूनी चीजों के लिए भी बोली लगानी पड़ती है। काजल मीणा कांड के बाद दौसा का ये ट्रैप ये साबित करता है कि तहसीलों और उपखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। जब तक ऐसे दफ्तरों से प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों की सफाई नहीं होगी, तब तक यह सिस्टम यूं ही आम आदमी को लूटता रहेगा। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या सरकारी दफ्तरों में दूसरे विभाग से सेटिंग करके लाए गए कर्मचारियों पर पूरी तरह बैन नहीं लगा देना चाहिए? अपनी विभाग राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्रदेश और प्रदेश की हर बड़ी भ्रष्टाचार से और सियासत से रिलेटेड खबरों का निष्पक्ष और आसान भाषा में विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान, आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।